जय हिंद साथियों। इससे पहले हम वीडियो में हड्डियों के प्रकार और कहाँ पे कौन सी हड्डी कहाँ पे स्थित है इसको बहुत अच्छे से समझ चुके थे। पूरा बहुत अच्छे से वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में उन्होंने बहुत अच्छे से समझा दिया था। अगर आपको हड्डियों के बारे में वीडियो में पूरी जानकारी सही से लेनी है तो ये वीडियो तीसरा पार्ट है, हड्डियों से, अस्थि से, मानव कंकाल से। इससे पहले जो 2 पार्ट पड़े हुए हैं उनको बहुत ध्यान से देख के आए, तब इस पार्ट को देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। इससे मैंने आज कुछ जो है विविध प्रश्नावली यानी कि विविध जो प्रश्न हैं जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए हैं, पहले उनको लिया है जो पीछे वीडियो में मैंने बता दिया था, उनमें से लिया है। मानव में मैंने पहले बता दिया था अस्थि कुल मिला के मानव में कितनी होती हैं। वयस्क में कितनी बता दी थी, 206 बता दी थी। और जब बच्चा रहता तो उसमें औसत कितनी बता दी थी, 300 अस्थियां बता दी थी। 300 अस्थियां बताने के बाद बच्चे में कितनी बता दी थी, 300। फिर बताई थी सबसे बड़ी जो हड्डी होती है, अस्थि होती है, वो क्या होती है, फीमर होती है। वो कहाँ पे होती है, यहाँ पे जांग पे होती है। कहाँ पे होती है, जांग पे। तो उसी को क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। और सबसे छोटी स्टेप्टीज बता दी थी, या स्टेप्टस बता दिया था, जो कान के मध्य में, ये यहाँ पे कान पे नहीं, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे, जहाँ पे ये कान के मध्य में, जहाँ से यहाँ पे जहां आवाज प्रवेश करता है, इसके भीतर कोक्लिया के पास लगी होती है एक स्टेप्टीज या स्टेप्डस अस्थि, उसे कहते हैं, वो सबसे छोटी अस्थि होती है। और बता दिया था इसके बाद सबसे चमकीली हड्डी वो बता दी थी टिबिया। टिबिया बता दी थी, फीमर के ठीक नीचे मिलेगी आपको, क्या बता दिया था, टिबिया बता दिया था। तो वो सबसे चमकीली हड्डी। और इसके बाद सबसे मजबूत अगर हड्डी देखा जाए तो वो बता दी थी जबड़े की। और जबड़े की कौन सी, ये जो हिलती डुलती नहीं, ऊपर लगी हुई है, वो सबसे क्या है, मजबूत है। ये बहरहाल जबड़े की जो हड्डी है वो सबसे क्या होती थी, मजबूत हड्डी बता दी थी। और सबसे अगर कमजोर बताई थी तो वो कैल्विक हड्डी बताई थी, हसुली, जिसे गांव की भाषा में हसुली कहते हैं या हसली कहते हैं। तो ये यहाँ पे होती है, इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ये सबसे क्या होती है, नाजुक होती है, बहुत आसान, बहुत जल्दी टूट जाती है। तो और डॉक्टर क्या करता है, इस पे कोई वो नहीं, कोई जो प्लास्टर कुछ नहीं करता, ऐसे ही क्या कर देता, पट्टी नुमा कुछ बांध देता है और इससे क्या हो जाता है, फिर क्या हो जाती है, सही हो जाती है 10-15 दिन में। बता भी दिया था, हड्डियों का घनत्व भी बता दिया था। अगर हड्डी टूट जाती है तो 30 के बाद घनत्व तो क्या हो जाता है, सबसे बढ़ जाता है। इसके बाद 30 के बाद आपकी 30 तक हड्डी टूटेगी तो बहुत जल्दी जुड़ेगी, लेकिन आपकी एज 30 के बाद जब हो जाती है तो आपकी हड्डी उतनी जल्दी से नहीं जुड़ेगी। ये आपको पीछे के सभी वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिया था। हाथ पैर की अस्थियां, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों हाथ पैरों में कुल मिला के कितनी अस्थियां होती हैं, तो वो 120 हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, 120 बता दिया था। ये 120 बता दिया था। हाथ की, दोनों हाथ की हड्डियां बता दी थी, ये वाली हड्डी बता दी थी ह्यूमरस। और अब याद रखना, ये ह्यूमरस और इसके बाद जो अंगूठे के सीध की है वो क्या हो जाएगी, रेडियस। और यहाँ पे क्या लगी थी, अल्ना। और ये लगा क्या, ये लगा कार्पल। और इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या बता दिया था, मेटाकार्पल। और ये बता दिया था फ्लेंजिज। इसमें एक हाथ में कुल मिला के कितनी बता दी थी, 30 अस्थियां बता दी थी, 30 हड्डियां बता दी थी। 30 इसकी हो गई, 30 इसकी हो गई, तो कुल मिला के कितनी हो गई, 60 हो गई। 60 हो जाने के बाद ऐसे ही पैर में बता दी थी, पैर में भी कितनी बता दी थी, 30 यहाँ पे इस पैर में बता दी थी और 30 इस पैर में बता दी, तो कुल मिला के कितनी हो रही थी, 60 हो रही थी। और बता भी दिया था पैर की हड्डी का प्रकार बता दिया था। ये क्या, जो जांघ की हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं, फीमर। फीमर के बाद आ जाता है पटेला, और पटेला के बाद टिबिया और फेबुला। और जहाँ पे घुटने के ठीक नीचे जहाँ पे टखना लगा हुआ, जो टखना कहते हैं उसे क्या कहते हैं, टार्सल। जहाँ पे सभी जॉइंट हो रहा होता है, तरवा, जिसे गाँव की भाषा में क्या कहते हैं, तरवा। जो जॉइंट हो रहा था उसे क्या कहते हैं, तरवा। तो वहां पे जहां पे जॉइंट हो रहा होता है वहां पे कहते हैं टार्सल, क्या कहते हैं। और जबकि हाथ में क्या कहते थे, कार्पल। और क्या, और उसमें पैर में क्या कह देते हैं, टार्सल। और टार्सल के बाद जो आगे का पंजा आ जाता है उसे मेटाटार्सल। मेटाटार्सल के बाद जो उंगलियां आ जाती थी उसे क्या बता दिया था, फ्लेंजिज बता दिया था। कुल मिला के इसमें कितनी बता दी थी, कितनी, 120 अस्थियां बता दी थी। इसके बाद आया था खोपड़ी में। खोपड़ी में बताई थी आपकी, कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको 28 मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको उत्तर अगर 29 मिलता है तो आप उसमें मार दें, क्योंकि 28 इसमें एक हाइड बॉन्ड जो यहाँ पे लगी होती है, मैंने पीछे की वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। जब भी फांसी कोई लगा लेता है तो उसकी हाइड बॉन्ड टूट जाती है, यहाँ पे लगी होती है हाइड बॉन्ड। तो क्या होती है हाइड बॉन्ड, ये बोलने के और स्वर यंत्र की बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो इस कारण इसे अगर मिक्स कर लेते हैं तो अगर खोपड़ी में बात की जाए तो 29 अस्थियाँ हो जाती हैं। और रीढ़ में आपको बता दी थी
33 और पसलियों की संख्या बता दी थी। ये जो पसलियां रिब्स लगे हुए हैं इनकी बता दी थी संख्या 24 और एक स्टर्नम बता दिया। तो जो सभी अस्थियों को क्या किया था, जोड़े था, वो उसे स्टर्नम को बता दिया था। कुल मिला के कितनी हो गई थी, ये 25 हो गई थी। कितनी हो गई थी, 25। और चेहरे पे बता दिया तो 14 कितनी बता दी थी अस्थियां। ऐसे ही इसमें फ्लेंजेस में भी बता दी थी कितनी, 14। और तुम 14 बना के किसी को 14 एकदम मार दो तो उसका 14 का कह नहीं देते हैं, तुम्हारा 14 का चांद बिगड़ जाएगा। मारा ना जो थप्पड़ बना के, ये भूसा बना के मारते हैं ना, तो कह देते तुम्हारा 14 को चांद ने बिगाड़ दिया। तो 14 का चांद हो जाता है कि मोह क्या कर दे, 14 ये मिल गए और 14 इनको क्या करें, ले बैठे। तो वो किसमें बता दी थी, चेहरे पे 14 अस्थियां बता दी थी। और एक ये बहुत ही विशेष बता दिया, तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जब एग्जाम में पूछा जाता है, जब हड्डी और हड्डी जुड़ती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे लिंगामेंट कहते हैं। हड्डी और हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है, लिंगामेंट कहलाता है। और जबकि टेंडन कहा जाए तो मांस का और हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है। क्या कहलाता है, टेंडन। ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण था, ये क्वेश्चन संबंधित बात थी। अब इस वीडियो में मुख्यतः पढ़ने वाले तो हम हैं जॉइंट्स। क्या पढ़ने वाले हैं, जॉइंट। जॉइंट मैंने आपको बता ही दिया, हड्डियों हड्डियों का जॉइंट क्या कहलाता है, लिंगामेंट। क्या कहलाता है, लिंगामेंट्स। अब जॉइंट को देखो ध्यान से समझना, जॉइंट कहते किसे हैं, अस्थियां मिलकर, जहां देखो जहां अस्थियां मिलकर हिलडुल सकती हैं, थोड़ी बहुत गति कर सकती हैं, उसी को क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। और जो अब जहां भी हिले डुलेगा कोई तो कोई थोड़ी बहुत तो जगह होगी। जैसे यहाँ पे ये पैर इधर उधर हिल डुल रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगी, जगह होगी। तो ये जो खाली जगह होती है उसे साइनोवियल गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोवियल गुहा कहते हैं। जो खाली हड्डियों के बीच में जो जगह होती है उसे साइनोवियल गुहा कहते हैं। जॉइंट किसे कहते हैं, जब अस्थियां मिलकर, कई हड्डियां जब जहां मिलती हैं और मिलके क्या कर सकें, गति कर सकें। अब जैसे आप देख लो, यहाँ पे ये हाथ है तो यहाँ पे आप ये अस्थि है, तो यहाँ पे ये क्या हो रही है, हड्डी मिल रही है। तो यहाँ पे भी एक जॉइंट है, जो जॉइंट अभी आगे आपको बताने वाले हैं, इसे हिंज जॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंज जॉइंट कहते हैं। अभी आगे इसको बताने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझने वाले। बता दिया जॉइंट्स में भी आपको। अब देखो जॉइंट समझ गए आप, क्या बताया, देखो अस्थियों का जहां मिलकर क्या कर सकती हैं, हिलडुल सकती हैं, उसी को क्या कह देते हैं, जॉइंट्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, जॉइंट्स। यहाँ या क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। हिंदी में इसे संधि कहते हैं। और खाली जो हड्डियों के बीच, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ खाली जगह होगी तभी तो ये मुड़ा है, तो तभी तो मुड़ा है। तो यहाँ पे खाली जो जगह होगी वो क्या हो जाएगा, साइनोवियल गुहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइनोवियल गुहा। और हड्डियों के बीच में, मैंने जहां से हड्डियां लचीली होती हैं वहां पे क्या होता है, कार्टिलेज होता है। और हड्डियों के बीच अगर लिक्विड पूछा जाए तो साइनोवियल लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है, साइनोवियल लिक्विड भरा होता है। आप पढ़ने वाले हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स के देखो प्रकार, देखो प्रकार तो समझ ही गए, जहां से अस्थियां क्या होती हैं, हिलडुल के गति कर सकती हैं और उनके बीच जो खाली जगह रह जाती है उसे साइनोवियल गुहा कहते हैं। अब आ जाता है जॉइंट्स। जॉइंट को ध्यान से समझना है। जॉइंट्स पहला आ जाता है मूवेबल, इनमूवेबल यानी कि अचल संधि। ऐसा जॉइंट जो जॉइंट तो हो और लेकिन क्या अपनी जगह से हिले डुले ना, वैसा ही का वैसा बना रहे, तो वो क्या हो जाता है, अचल संधि हो जाती है। क्या हो जाती है, अचल संधि हो जाती है। इनमूवेबल संधि, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इनमूवेबल जॉइंट्स। अब देखो ध्यान से समझना है, इनमूवेबल यानी कि अचल संधि को समझना है। ऐसा जॉइंट जहां पे जॉइंट तो होता है लेकिन हिल डुल बिल्कुल नहीं सकता, वो क्या कहलाएगा, अचल संधि कहलाएगा या इनमूवेबल जॉइंट्स कहलाएगा। ठीक है। अब जैसे ध्यान से समझ लो, सर में जो भी जॉइंट है, अब सर में मैंने आपको 8 हड्डियां बताई थी, तो 8 हड्डियां जहां पे जुड़ी हुई हैं, जहां पे जुड़ रही हैं, तो वो जुड़ जो रही हैं तो अब इधर उधर हिलती हैं, कहीं नहीं हिलती। ऐसे ही आप देखा, ये नीचे तो खाते पीते रहते हो आप, चलाते रहते हो तो ये तो चलती रहती, ऊपर नीचे होती रहती, लेकिन ऊपर वाली हड्डी आप हिला डुला के दिखाओ तो वहीं का वहीं रुका होगा। तो ये कौन सी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, इनमूवेबल यानी कि अचल संधि हो जाएगी। इनमूवेबल जॉइंट्स हो जाएगा, जो अपने जॉइंट तो होता है लेकिन अपने स्थान पे हिले डुले नहीं, उसे क्या कह देते हैं, इनमूवेबल अचल संधि कह देते हैं। इसके बाद आ जाता है स्लाइडली मूवेबल। अब स्लाइडली मूवेबल को ध्यान से समझ लेना। स्लाइडली मूवेबल देखो क्या हो जाता है, मूवेबल, इसे अपूर्ण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, अपूर्ण संधि। ऐसा जॉइंट जहां जॉइंट हो और थोड़ा मोड़ा हिले, ज्यादा नहीं। अब ये सोचे कि ज्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा हिले, थोड़ा सा हिल जाए तो उसे क्या कह देते हैं, स्लाइडली मूवेबल कह देते हैं।
थोड़ा बहुत क्या कर लें, गति कर लें। अब इसमें क्या आ जाता है, जैसे पसलियां हैं, तो ये आप देखो, ये आप दबा देते हो तो हल्की सी ये क्या हो जाती हैं, दब जाती हैं। यहाँ तो खैर फ्लोटिंग रिंग्स लगी होती हैं, आप ऐसे हल्का सा दबाएंगे तो ये क्या हो जाती हैं, दब जाती हैं। तो ये कौन सी किसमें आ जाती हैं, स्लाइडली मूवेबल में आ जाती हैं, यानी अपूर्ण संधि में आ जाती हैं। किसमें आ जाती हैं, अपूर्ण। ऐसी संधि यानी ऐसी हड्डियों का जॉइंट जहाँ थोड़ा मोड़ा वो क्या कर सकें, हिल सकें, गति कर सकें थोड़ी बहुत, वो क्या आ जाएंगी, स्लाइडली मूवेबल में आ जाएंगी। तो इसमें क्या आ जाएंगी, पसलियां आ जाएंगी। आपका ये बैकबोन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बैकबोन आ जाएगा। अब ये देखो थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, आप हिल डुल सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं, थोड़ा हिल डुल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्लाइडली मूवेबल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्लाइडली मूवेबल। इसके बाद आता है फ्रीली मूवेबल, यानी कि पूर्ण संधि। अब पूर्ण संधि क्या होगी, जो पूरी तरीके से क्या हो सके, अब जॉइंट हो और पूरी सभी दिशाओं में क्या कर सके, जो सभी देखो विभिन्न दिशाओं में क्या कर सके, गति कर सके। ये 5 प्रकार के होते हैं। जैसे ये हाथ है तो हाथ यहाँ जुड़ रहा है तो इसे ऐसा घुमाओ, और चाहे ऐसा करके ऐसा घुमाओ, चाहे कैसा भी घुमाओ, सभी दिशाओं विभिन्न दिशाओं में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, फ्रीली मूवेबल में आ जाएगा। इसके प्रकार देखने जाओगे तो इसका 5 प्रकार हो जाता है। कितना हो जाता है, 5 प्रकार हो जाता है किसका, फ्रीली मूवेबल का, पूर्ण संधि का। अपूर्ण संधि में पहली आ जाती है बॉल एंड सॉकेट, इसे कहते हैं कंदुखलिका। ऐसा जॉइंट जहां एक बॉल का क्या हो, जैसे ये मान लो एक हड्डी में कैसा होगा, गड्ढा सा होगा, ये मान लो कोई गड्ढा, और इसमें क्या फंसा होगा, बॉल फंसा होगा, और वहां से क्या निकल रही होगी, अस्थि निकल रही होगी। तो उसे क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, बॉल एंड सॉकेट। अब बॉल एंड सॉकेट को देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा, बॉल फंसा होगा उसका, और क्या हो जाएगा, बॉल एंड, उसमें क्या हो जाएगा, सॉकेट हो जाएगा। बॉल एंड सॉकेट यानी कंदुखलिका। ध्यान से समझना है। इसमें आ जाता है पेल्विक प्लस के फीमर। अब देखो पहले आप यहां से समझ लो, यहाँ पे आपने कमर में देखा होगा, यहाँ कमर में आपने यहाँ पे देखा होगा, जो पेल्विक है, यहाँ पे जो पेल्विक हड्डी लगी हुई है, उसमें एक ऐसा गोला सा बना होता है, गोला सा गेंद जैसा भरने के लिए गोल, और उसमें जो नीचे फीमर जाती है, ये वाली जो जांघ की हड्डी है, उसमें ऊपर जॉइंट ऐसा होता है, यहाँ पे जाके जॉइंट क्या हो जाता है, ऐसा गोला नुमा होता है। वो किसमें फंसा होता है, यहाँ पे फंसा हुआ होता है, पेल्विक में। किसमें, पेल्विक में फंसा होता है। तो इसी को क्या कह देते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट। और कंदुखलिका संधि कह देते हैं। जैसे हाथ में है, अब हाथ का यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे समझोगे तो हाथ का ये है, तो इसका जॉइंट देखो, इसमें अंदर फंसा हुआ है। क्या फंसा हुआ है, बॉल एंड सॉकेट। इसका जो हाथ का होगा, वो जो कंधे में क्या होगा, यहाँ पे किसमें, स्कैपुला। यहाँ पे आपको हड्डियां 2 अतिरिक्त पहले बात बता दी, यहाँ पेल्विक बता दी थी, और यहाँ पे क्या बता दिया था, स्कैपुला बता दिया था। 2 ये होते हैं, 2 ही क्या बता दी थी, पेल्विक बता दी थी। और यहाँ पे फिर कितनी बता दी थी, यहाँ पे भी जो ब्यूटी बोन कहा था, पसलियां, वो क्या जो कहा था, पसली कहा था, ब्यूटी बोन, उसकी भी संख्या कितनी बता दी थी, 2 बता दी थी। उसी में ऊपर आ जाता है, क्या आ जाता है, स्कैपुला आ जाता है। यहाँ पे ये जो कोई छावासी आपको देखता है, यहाँ पे ये स्कैपुला लगा होता है, ये स्कैपुला। तो स्कैपुला पे भी देखो, क्या जब स्कैपुला पे ह्यूमरस जुड़ती है हाथ की, ये वाली, तो यहाँ पे एक बॉल फंसा होता है। क्या फंसा होता है, बॉल। इसी कारण आप इसे खूब घुमा पाते हो। कई तो बॉलर ऐसे अपनी बॉल करके ऐसे घुमा के फेंकता है, ऐसे करके, तो पूरा हाथ क्या करता है, घुमाता है। क्या करता है, घुमाता है। तो इसी कारण हाथ घूम रहा है। इसमें यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बॉल एंड सॉकेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बॉल एंड सॉकेट। मलिंगा तो ऐसे करके बॉल ऐसे लाके ऐसे करके तो ऐसा मार देता है सीधा, तो वो भी किसके कारण फेंक देता बॉल। और कईयों तो क्रिकेट खेलता है गांव में, एक से एक हरामी होता है, मारेगा सीधी ऐसी लाके, सीधी मारता है मुंह में ऐसी करके। अब वो सोचेगा कि हम हाथ घुमा के, पूरा हाथ घुमाना होता है क्रिकेट में, ऐसे करेगा, ऐसे घुमा के, लेकिन ऐसे कर ही नहीं पाएगा। वो लाके यहाँ से एकदम ऐसे कर देगा, और जैसे ही ऐसे करेगा तो बॉल को क्या मिल जाएगी, और तेज गति मिल जाएगी, उसकी बॉल एकदम तेज निकलेगी। तो गांव में कह देते हैं इसके साथ नहीं खेलेंगे, ये खुड्डा फेंकता है, कहीं कहता है सीधा मार रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्या कह देते हैं, किसके कारण, बॉल एंड सॉकेट के कारण। किसके, बॉल एंड सॉकेट के कारण। समझ गए, बॉल एंड सॉकेट ऐसा जॉइंट जिसमें क्या हो, अपनी जगह पे गेंद सा फंसा हो, उसके माध्यम से गति हो रही। अब आ जाता है इसके बाद हिंज आ जाता है। क्या आ जाता है, कब्जा संधि आ जाता है। क्या आ जाता है, हिंज जॉइंट आ जाता है। क्या आ जाता है, कब्जा संधि। अब कब्जा संधि को ध्यान से समझना है। इसमें केवल एक ही ओर क्या होती है, गति होती है। क्या होती है, एक ही ओर गति होती है। इसका नाम ही है कब्जा। गांव में नहीं कहते हैं कब्जा लगा दिया। अब जैसे आप यहाँ समझो, इसमें केवल एक ही, यहाँ पे हिंज बॉन्ड है। क्या है, हिंज जॉइंट है। देखो जैसे हाथ, इसका हाथ आप इतना तो ऐसे ऐसे कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करके ऐसा घुमा दो ऊपर की तरफ। यहाँ की जो हड्डी ये वाली है ना, ये वाली, ये जो कड़ी है, इसका आकार बड़ा है, और जैसे ही आप इतना करोगे वैसे ये कहाँ पे अड़ जाती है, जाके यहाँ पे अड़ जाती है। और अगर ये किसी की तोड़ दी तो उसका हाथ भी एकदम कैसा चला जाएगा, एकदम घूम के, जैसा हम अभी ऐसा कर पा रहे हैं, तो उसका हाथ इधर घूम के एकदम ऐसा आ जाएगा। तो इसका अब ये इस कारण रोकती है। अब ऐसे ही कहाँ
कहाँ पे लगी है, घुटना में भी लगी है। यहाँ पे ये जो पटेला लगा हुआ वो इसी का काम करता है, आगे नहीं जाने देता है। किसका? हिंज बॉन्ड का, ठीक है, हिंज जॉइंट का। अब देखो अगर घुटना ना होता, आगे पटेला ना होता, ये वाला यहाँ पे हिंज जॉइंट ना होता, तो आप खड़े होते तो अभी आप ऐसे तो कर लेते हो, पैर को अपने उठा के पैर को एकदम ऐसे घुमा के, इतना तो घुमा लेते हैं, ये जो पैर है आपको ऐसे ऐसे घुमा लेते हैं। और खड़े अगर होते और ये हिंज बॉन्ड ना होता, जो हिंज जॉइंट ना होता, तो एकदम खड़े होते तो कहो आगे की तरफ ऐसे गिर जाते, ऐसे गिर जाते, क्योंकि आगे देखो जो यहाँ पे जो जॉइंट लगा हुआ वो आगे नहीं गिरने देता, लेकिन पीछे को क्या करने देता है, पैर जैसे ऐसा पैर है तो ऐसा तो करने देता है, ऐसा ऐसा कर, आगे नहीं ऐसा करने देता। कोई ऐसा आगे के पैर करके दिखाए, आप पीछे तो मोड़ सकते हैं पैर को खूब, ऐसे ऐसे है आप, ये पैर है तो आप ऐसे करके ऐसे खूब मोड़ सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि हम कि जो आप पैर को आगे मोड़ दें, ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा जॉइंट लगा हुआ है, हिंज लगा हुआ है। हिंज, इसे कब्जा संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्जा संधि, जिसमें जैसे कोहनी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, घुटना आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है पाइवोट। क्या आ जाता है? पाइवोट। अब पाइवोट को यहाँ से क्या कहते हैं, खूंटी संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? खूंटी संधि, या पाइवोट क्या कहते हैं, पाइवोट जॉइंट कहते हैं, पाइवोट जॉइंट। यह देखो किसके, खूंटी के आकार का होता है। किसके आकार पे होता है? खूंटी। खूंटी पे जैसे कुछ टांग दिया जाए उस आकार का होता है, तो इसे खूंटी आकार का, जैसा एक दूसरे पे, जैसे अब मान लो खूंटी का हाथ, इसमें क्या होगा, एक खूंटी पे कुछ ना कुछ रखा होगा, जैसे खूंटी पे कुछ टांग देते हैं, ऐसे ही पूरे शरीर पे देखोगे तो ये गर्दन है, गर्दन पे खोपड़ी टंगी हुई है, गर्दन पे खोपड़ी टंगी हुई है। कईयों तो अपनी खोपड़ी ऐसे कर देता, ऐसे करेगा, ऐसे। तो ये किसके कारण कर पा रहे हो आप? किस जॉइंट के कारण कर पा रहे हो? पाइवोट जॉइंट्स के कारण कर पा रहे हो, ठीक है, खूंटी संधि के कारण कर पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या लगी होती है? खूंटी, जिसमें क्या होता है, आकार खूंटी जैसा होता है, और इस पे क्या होगा, कोई अस्थि क्या होती है, रखी होती है। जैसे गर्दन में क्या पाई जाएगी? पाइवोट खूंटी पाई जाएगी। क्या पाई? पाइवोट पाइवोट जॉइंट, या कहें हिंदी में कहें खूंटी संधि, ठीक है, क्या कहें, खूंटी संधि। इसके बाद आ जाता है ग्लाइडिंग, क्या आ जाता है, ग्लाइडिंग जॉइंट। क्या आ जाता है? ग्लाइडिंग जॉइंट। अब ग्लाइडिंग जॉइंट को ध्यान से समझना है। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं संसर्पी, संसर्पी, संसर्पी कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, संसर्पी। ग्लाइडिंग जॉइंट्स देखो क्या होता है, एक दूसरे पे फिसलता है। जैसे ये हाथ है, और हाथ पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे फिसलती है, यहाँ पे जो अस्थियां लगी हुई टार्सल में, वो क्या होती हैं, फिसलती हैं अपने स्थान पे। क्या होती हैं? ये फिसल रही हैं, देखो ये फिसलती हैं। क्या होती हैं? ये फिसलती हैं। तो ये कौन सा जॉइंट है? यहाँ पे क्या कह देते हैं, यहाँ पे क्या है, ग्लाइडिंग है। क्या है? ग्लाइडिंग जॉइंट है। क्या है? ग्लाइडिंग। और जॉइंट कौन सा वाला? फ्रीली मूवेबल में भी ग्लाइडिंग जॉइंट है। फ्रीली मूवेबल के कितने प्रकार बता दिए? 5। पहला बॉल एंड सॉकेट, जिसमें एक जगह क्या हो, फंसा हुआ और उसी से क्या हो, हिंज बता दिया। हिंज मींस जिसका क्या हो, रोक रहा हो, आगे की तरफ ना जाने दे, पीछे की तरफ खूब जाने दे। जैसे हाथ को ऐसे तो पीछे की तरफ तो कर सकते हैं, लेकिन आगे ऐसा अगर कर दिया तो टूट जाएगा, फिर ऐसे तो नीचे भी तो उल्टा चला जाएगा। किसके कारण नहीं जाता है? हिंज बॉन्ड के। फिर बता दिया पाइवोट, जिसपे क्या हो, कोई टंगी होती है, जैसे गर्दन पे क्या टंगी हुई, गर्दन, यहाँ पे सिर टंगा हुआ है, तो किस कौन सी है? पाइवोट खूंटी। फिर इसके बाद ग्लाइडिंग बता दिया, एक दूसरे पे क्या करती है, फिसलने, जैसे क्या हो जाएगा, कार्पल हो जाएगा। ऐसे ही नीचे जो आपका जो हड्डी कड़ी हुई है दोनों तरफ, एक इधर एक उधर हुआ, वहां पे क्या होता है, फिसलन ही होता है, उसे टार्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? टार्सल। वहां पे भी ग्लाइडिंग होगा। फिर आ जाता है इसके बाद सैडल जॉइंट आ जाता है। क्या आ जाता है? सैडल जॉइंट। ये भी बॉल एंड सॉकेट जैसा ही होता है। कैसा होता है? बॉल एंड सॉकेट जैसा होता है, एक निश्चित सीमा में ही घूम सकता है, इसके बाद नहीं ज्यादा घूम सकता। इसमें देखो जैसे अंगूठा में क्या है, बॉल एंड सॉकेट है, तो आप अंगूठा ऐसे करोगे तो ऐसे ही तो घुमा सकते हो, ऐसे खूब घुमाओगे, ठीक है, क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो। ये क्या है, इसमें सैडल है, सैडल। बॉल एंड सॉकेट जैसा ही होता है, क्या हो जाएगा, ये सैडल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सैडल हो जाएगा, तो कौन सा जॉइंट है, ये सैडल जॉइंट है। तो इस प्रकार फ्रीली मूवेबल के 5 जॉइंट कंप्लीट हो गए। पहला बता दिया बॉल एंड सॉकेट एंड हिंज बता दिया, पाइवोट बता दिया, ग्लाइडिंग बता दिया, सैडल बता दिया। सैडल जो जहां पे क्या हो, हड्डी वहीं पर रहती है और चारों ओर क्या हो जाती है, घूम जाती है निश्चित दिशा में ही, ठीक है। जबकि बॉल एंड सॉकेट में चारों तरफ क्या कर देते थे, घुमा देते, लेकिन ये बॉल एंड सॉकेट का ही क्या है, रूप है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से क्या किया है, ये जॉइंट्स बताए हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो हमारा समर्थन अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा मनोबल क्या होता है, बढ़ता है, और हम लगातार आपके लिए बढ़िया से बढ़िया जो मटेरियल कह सकते हैं, आपके याद करने के तरीके के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं। आप अगर नहीं भी याद होता है तो आप इसको वीडियो को पीछे करके देख लिया करें, या बार बार थोड़ा स्पीड, वैसे तो हम बहुत ही स्लो ही चल रहे हैं, आप स्पीड का भी इसका कम करके इसे देख सकते हैं। सभी को हमारा जय हिंद।